नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी, दिव्य और वास्तविक नगर की कहानी लेकर आए हैं, जिसे हमारी पौराणिक कथाओं में द्वारिका नगरी कहा जाता है। एक ऐसा शहर जिसे भगवान कृष्ण ने समुद्र से खुद बनवाया और जिसे समुद्र ने ही डुबो दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ मिथक है या एक ऐतिहासिक सच्चाई? आज हम जानेंगे क्यों और कैसे डूब गई यह दिव्य नगरी। आखिर इस महानगर के अवशेष समुद्र की तलहटी में कैसे मिले? तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जहां इतिहास मिलता है, मिथक से और विज्ञान मिलता है। श्रद्धा से प्राचीन भारत की महागाथाओं में एक ऐसा शहर वर्णित है जिसकी शोभा और वैभव की तुलना किसी और नगरी से नहीं की जा सकती। वह थी भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका। यह वही द्वारिका थी जो आज समुद्र के गर्भ में सो रही है, पर कभी अपने समय की सबसे समृद्ध, सुसंगठित और अद्भुत नगरी मानी जाती थी। कहानी की शुरुआत होती है मथुरा से, जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जहां उन्होंने अपने बचपन और युवावस्था का बड़ा हिस्सा बिताया। मथुरा उस समय यदुवंश की राजधानी थी, लेकिन लगातार कंस के अत्याचार और बाद में जरासंध के आक्रमणों ने इसे असुरक्षित बना दिया था। कंस के वध के बाद मथुरा पर जरासंध के क्रोध का पहाड़ टूट पड़ा। जरासंध, जो मगध का राजा था और कंस का ससुर भी, ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने मथुरा की रक्षा की, लेकिन बार बार होने वाले इन युद्धों से प्रजा थक चुकी थी और शहर की शांति भंग हो गई थी। कृष्ण समझ गए कि अगर यदुवंश की रक्षा करनी है तो मथुरा छोड़कर एक नई, सुरक्षित और सामरिक दृष्टि से मजबूत नगरी बसानी होगी। कृष्ण ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों से सलाह की और निर्णय लिया कि यदुवंश को समुद्र किनारे बसाया जाए, ताकि एक ओर समुद्र का प्राकृतिक सुरक्षा कवच हो और दूसरी ओर व्यापार और सामुद्रिक गतिविधियों के लिए नया अवसर। कृष्ण ने समुद्र के देवता वरुण से प्रार्थना की कि वे भूमि प्रदान करें। वरुण देव ने प्रसन्न होकर समुद्र से भूमि निकाल कर दी और कहा, हे माधव, यह भूमि सदा आपके यदुवंश की रक्षा करेगी, जब तक समय का चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। इसके बाद विश्वकर्मा देवताओं के महान शिल्पी को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने अपनी अद्भुत वास्तुकला से द्वारिका का निर्माण शुरू किया। विश्वकर्मा ने द्वारिका को 7 भव्य नगर खंडों में विभाजित किया। प्रत्येक खंड में चौड़ी सड़कों, सुंदर महलों, मंदिरों और उद्यानों की योजना बनाई गई। चारों दिशाओं में विशाल द्वार बनाए गए और शहर के केंद्र में श्री कृष्ण का राजमहल, एक अष्टकोणीय महल, निर्मित किया गया, जिसकी दीवारें सोने और चांदी की परतों से सजी थीं और जिसकी खिड़कियों में बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। समुद्र से आने जाने के लिए विशाल बंदरगाह बनाया गया, जहां दूर दूर के देशों से व्यापारी आते थे, सिंधु, मिस्र, रोम और दक्षिण पूर्व एशिया तक से। द्वारिका का बाजार रेशम, चंदन, मोती, मसाले और कीमती धातुओं से भरा रहता था। द्वारिका सिर्फ एक वाणिज्यिक केंद्र ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का भी केंद्र बन गई। यहाँ प्रतिदिन भव्य यज्ञ, नृत्य, संगीत के कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान होते थे। राजमहल के समीप रुक्मिणी देवी का मंदिर था, जो सफेद संगमरमर से निर्मित था और जिसके शिखर पर सुनहरा कलश सूर्य की किरणों में चमकता था। बलराम के महल में अंगूर के बाग और जल क्रीड़ा के लिए विशेष कुंड थे। श्री कृष्ण के दरबार में उस समय के श्रेष्ठ योद्धा, विद्वान और कलाकार रहते थे। द्वारिका के लोगों में सामुद्रिक जीवन का अद्भुत कौशल था। जहाज बनाने की कला, समुद्री मार्गों का ज्ञान और तूफानों से बचने के उपाय, ये सब यहाँ की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही विरासत थी। बंदरगाह से सैकड़ों जहाज रोज रवाना होते, जो न केवल व्यापार बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम भी थे। यहाँ के कारीगर हाथी दांत, धातु और लकड़ी पर अद्भुत नक्काशी करते थे, जो विदेशी बाजारों में बड़ी कीमत पर बिकती थी। शहर की सुरक्षा के लिए ऊंची दीवारें और प्रहरी दुर्ग बनाए गए थे। समुद्र की दिशा से आने वाले किसी भी शत्रु को पहले इन किलों से मुकाबला करना पड़ता। कृष्ण ने द्वारिका को केवल एक नगरी नहीं, बल्कि एक अभेद्य किला बनाया था। चारों ओर जल से घिरी होने के कारण इसे द्वारका, यानी द्वारों का नगर, कहा गया। समय बीतता गया और द्वारिका न केवल सुरक्षित रही, बल्कि उसकी समृद्ध चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। यहाँ की सड़कों पर हाथी, घोड़े और रथ चलते, बाजारों में विदेशी भाषाएं सुनाई देती और समुद्र तट पर शाम को सूर्यास्त का दृश्य देखते हुए व्यापारी अगले दिन की यात्राओं की योजना बनाते।
यहीं श्री कृष्ण ने अपना राज्य संभाला, महाभारत के युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। द्वारिका में उस समय का जीवन उत्सवमय था, लेकिन समय का चक्र अनवरत चलता रहता है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद यदुवंश में धीरे धीरे दरारें आने लगीं। युद्ध की विभीषिका, अपार हानि और निरंतर अहंकार ने यदुवंशी योद्धाओं को आपस में टकराव की ओर धकेल दिया। हालांकि इस कहानी का यह अंधकारमय हिस्सा आगे के भाग में आएगा, लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि द्वारिका की नींव भले ही अडिग थी, मगर मनुष्यों का स्वभाव और भाग्य का खेल ही अंततः उसके विनाश का कारण बना। महाभारत के महायुद्ध के बाद हस्तिनापुर में पांडवों का राज स्थापित हो चुका था, लेकिन युद्ध के बाद के वर्षों में हर ओर शांति नहीं थी। द्वारिका नगरी, जो कभी हंसी खुशी, भव्यता और समुद्री व्यापार से भरपूर थी, अब एक अजीब सी उदासी महसूस करने लगी थी। श्री कृष्ण, जिन्होंने युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की रक्षा की थी, अब धीरे धीरे संसार के मोह से अलग हो रहे थे। वे जानते थे कि समय की धारा किसी के लिए नहीं रुकती। युद्ध ने यदुवंश के वीरों की आत्मा पर गहरे घाव छोड़ दिए थे। जिन हाथों में कभी बांसुरी और धनुष का संतुलन था, उनमें अब तलवारें और अभिमान का बोझ था। द्वारिका में धीरे धीरे कलह की जड़ें पनपने लगीं। यदुवंशी योद्धा, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी शक्ति दिखाई थी, अब मदिरा, अहंकार और आपसी ईर्ष्या में डूबने लगे। श्री कृष्ण कई बार उन्हें समझाने का प्रयास करते, लेकिन भाग्य की लिखी कहानी कोई बदल नहीं सकता। इसी समय द्वारिका में एक विचित्र घटना हुई। ऋषियों का एक समूह द्वारिका आया और यदुवंशी राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए एक छल किया। उन्होंने सांब, जो बलराम के पुत्र थे, को महिला के वेश में सजाकर पूछा कि यह गर्भवती महिला पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। सांब और उनके साथी मजाक उड़ाते हुए बोले, तुम महान दार्ष्य हो, तुम बताओ यह हमें क्या देगी, पुत्र, पुत्री या कुछ और। ऋषियों को यह अपमान असहनीय लगा और उन्होंने क्रोधित होकर शाप दिया, यह तुम्हें लोहे का मूसल, गदा जन्म देगी, जो तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। कुछ दिनों बाद सांब के गर्भ जैसा दिखने वाला पेट फट गया और उसमें से वास्तव में लोहे का मूसल निकला। डर और अफवाहें फैलने लगीं। राजा उग्रसेन ने तुरंत आदेश दिया कि इस मूसल को पीसकर बारीक चूर्ण बना दिया जाए और उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। लेकिन भाग्य के खेल देखिए, मूसल का एक टुकड़ा समुद्र में बहकर किनारे पर आ गया और वह एक सरकंडे के रूप में उगने लगा। बाकी का चूर्ण भी समुद्र की लहरों ने तट पर जमा कर दिया, जहां से सरकंडों के जंगल उगाए। समय बीतता गया, लेकिन यह घटना यदुवंश के अंत का संकेत बन चुकी थी। इसी बीच समुद्र की लहरों में भी बदलाव आने लगा। मछुआरे और व्यापारी बताते कि लहरें अब पहले से ज्यादा तेज और आक्रामक हो रही थीं, मानो समुद्र किसी बड़ी तैयारी में हो। श्री कृष्ण को आभास हो चुका था कि अब उनका पृथ्वी पर समय समाप्त होने वाला है। एक दिन उन्होंने यदुवंश के सभी वीरों और परिवारजनों को प्रभास तीर्थ जाने का निमंत्रण दिया। वहां एक बड़ा उत्सव मनाने की योजना बनी। दान, पूजन, स्नान और भोज का आयोजन हुआ, लेकिन उत्सव के बीच मदिरा का सेवन शुरू हुआ। शराब के नशे में पुरानी दुश्मनियां, अहंकार और ताने उभर आए। किसी ने किसी के युद्धकाल के घाव को कुरेदा, किसी ने अपमानजनक बातें कहीं और जल्द ही वाद विवाद हाथापाई में बदल गया। देखते ही देखते यदुवंशी वीरों ने तट पर उगे हुए उन्हीं सरकंडों को उखाड़ लिया जो उस मूसल के चूर्ण से उगे थे। जैसे ही उन्होंने उन्हें हाथ में लिया, वे लोहे की गदाओं में बदल गए। फिर जो हुआ वह इतिहास के सबसे भयानक आत्मविनाशों में से एक था। भाई ने भाई को, मित्र ने मित्र को मार डाला। बलराम जी, जो हमेशा शांत और गंभीर थे, यह दृश्य देखकर द्वारका लौटने के बजाय पास के समुद्र तट पर गए और समाधि में लीन हो गए, जहां से उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप में प्रस्थान किया। श्री कृष्ण, जिन्होंने इस पूरे युद्ध को देखा, चुपचाप दूर एक जंगल में चले गए। वे जानते थे कि यह वही क्षण है जिसका संकेत ऋषियों के शाप और भाग्य ने पहले ही दे दिया था। द्वारिका में खबर फैल गई कि यदुवंश का अंत हो चुका है और अब केवल कुछ वृद्ध महिलाएं और बच्चे बचे हैं। समुद्र की लहरें अब पहले से भी ज्यादा ऊंची और प्रचंड हो चुकी थीं। कुछ वृद्ध जन कहते कि समुद्र का स्वरूप मानो क्रोधित हो, जैसे वह किसी इंतजार में हो, और यह इंतजार द्वारिका को अपने भीतर समेट लेने का था। लेकिन अभी यह केवल एक प्रस्तावना थी। असली विनाश का तूफान तो आना बाकी था। प्रभास
वंश के वीर, जो कभी कृष्ण के आशीर्वाद से अजेय माने जाते थे, अपने ही क्रोध और अभिमान में एक दूसरे का विनाश कर बैठे। पूरे द्वारिका में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। विशाल समुद्री हवाएं जैसे इस त्रासदी का शोक मना रही थीं, और लहरों में एक अनजानी बेचैनी थी, मानो वे जानती हों कि उनका अगला शिकार क्या है। कृष्ण, जिन्होंने अपने जीवन भर लोगों को बुराई से बचाया, धर्म की स्थापना की और एक आदर्श राज्य की रचना की, अब खुद अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके थे। वह प्रभास तीर्थ के तट पर चले गए थे। एक साधारण शिकारी के बाण से लगी चोट उनके शरीर को थका चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भय या पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत शांति थी, जैसे वह सब जानते हों कि अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। कृष्ण ने समुद्र की ओर देखा, वही समुद्र जिसने कभी उन्हें एक सुरक्षित द्वारिका प्रदान की थी। आज उसी समुद्र में एक अजीब उथल-पुथल थी। लहरें लगातार ऊंची हो रही थीं और क्षितिज पर गहरे बादल इकट्ठा होने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी महान घटना की तैयारी कर रही हो। कृष्ण ने धीरे से अपनी आंखें मूंदी, मन में द्वारिका की छवि तैरने लगी। सुनहरी मीनारें, सजी हुई गलियां, महलों के आंगन में खिलते फूल, रंग बिरंगे बाजार, हंसते बोलते लोग और समुद्री किनारों पर खड़ी विशाल जहाजों की कतारें। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह वैभव हमेशा के लिए नहीं है। द्वारिका में उस समय उथल पुथल मच चुकी थी। कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम जी ने अपने अंतिम समय का संकेत पाते ही समुद्र के किनारे ध्यान में लीन होकर अपने दिव्य स्वरूप को त्याग दिया और शेषनाग के रूप में समुद्र में विलीन हो गए। नगर के लोग यह देखकर स्तब्ध थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, समुद्र की लहरें और उग्र होती गईं और उनके साथ एक अजीब गड़गड़ाहट गूंजने लगी, जैसे धरती के भीतर से कोई महाशक्ति बाहर आना चाहती हो। फिर वह क्षण आया जिसने इतिहास में द्वारिका को एक अमर किंवदंती बना दिया। समुद्र की लहरें अचानक उठी, पहले महल की बाहरी दीवारों तक पहुंची, फिर गलियों में बहने लगी। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर भागने लगे, बच्चे रोने लगे, महिलाएं अपने प्रियजनों को गले लगाकर बचाने की कोशिश करने लगीं। लेकिन प्रकृति के उस प्रलय के सामने सब प्रयास व्यर्थ थे। महलों की ऊंची ऊंची मीनारें लहरों के आगे छोटी पड़ने लगीं और धीरे धीरे उनका स्वर्णिम वैभव गहरे नीले पानी में डूबता चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जैसे द्वारिका डूब रही थी, समुद्र में एक अद्भुत चमक फैल गई थी, मानो वह वैभव हमेशा के लिए गहरे जल में सुरक्षित रख रहा हो। कृष्ण के आशीर्वाद से शायद यह नगर समुद्र के गर्भ में उसी रूप में सुरक्षित रह गया, जैसा वह अपने उत्कर्ष के दिनों में था। कहते हैं कि कृष्ण ने स्वयं वरुण देव को आदेश दिया था कि द्वारिका को अपने गर्भ में इस तरह संभाल कर रखना कि युगों बाद भी जब कोई इसे खोजे तो वह इसकी भव्यता देखकर आश्चर्यचकित रह जाए। कृष्ण के अंतिम क्षण प्रभास तीर्थ के वन में बीते, जहां उन्होंने धरती पर अपने अवतार की लीला समाप्त की और अपने धाम को प्रस्थान किया। उनके धाम गमन के साथ ही समुद्र ने मानो अपने भीतर एक असीम शक्ति पाली और उसने पूरी द्वारिका को एक ही रात में अपने गर्भ में समा लिया। जब अगली सुबह सूरज उगा, तब वहां जहां कभी स्वर्णिम नगरी बसती थी, अब सिर्फ अथाह सागर का नीला विस्तार था। सदियों तक द्वारिका को केवल एक पौराणिक कथा माना जाता रहा। लोग कहते थे कि यह बस महाभारत की कहानी का हिस्सा है। वास्तविकता में इसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पुरातत्व विभाग और समुद्री अनुसंधान संस्थान ने गुजरात के ओखा और बेट द्वारका के पास समुद्र के भीतर गोताखोरी और सोनार स्कैनिंग शुरू की, और जो उन्होंने पाया उसने इतिहास को हिला दिया। समुद्र की गहराइयों में पत्थर के विशाल ढांचे, सीढ़ीनुमा घाट, खंभों के अवशेष और बस्तियों के अवशेष मिले, जो बिल्कुल उसी विवरण से मेल खाते थे जैसा शास्त्रों में वर्णित है। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग और पुरातात्विक विश्लेषण से सिद्ध किया कि ये संरचनाएं महाभारत काल की हो सकती हैं, यानी कम से कम 3000 से 3500 साल पुरानी। समुद्र के भीतर मिली मूर्तियां, बर्तन और मंदिर के अवशेष इस बात के गवाह हैं कि द्वारिका केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविक और अत्यंत उन्नत नगर था, जो अपने समय में समुद्री व्यापार, वास्तुकला और सांस्कृतिक वैभव का केंद्र था। आज भी आधुनिक गोताखोर और शोधकर्ता जब समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं,
तो उन्हें वहां सीढ़ियां, दीवारें और प्राचीन सभ्यता के स्पष्ट चिन्ह दिखाई देते हैं। मानो समुद्र ने वाकई कृष्ण के आदेश का पालन किया हो और द्वारिका को समय के असर से बचा कर रखा हो। यह खोज न केवल हिंदू आस्था की पुष्टि करती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि हमारी पौराणिक कथाओं में छुपा इतिहास कहीं ना कहीं वास्तविकता से जुड़ा है। द्वारिका के डूबने की कहानी केवल एक नगर के अंत की गाथा नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि चाहे कोई सभ्यता कितनी भी महान क्यों ना हो, प्रकृति के सामने उसका अस्तित्व क्षणिक है। यह हमें यह भी सिखाती है कि समय बदलता है, युग बदलते हैं, लेकिन सच्चा धर्म, सच्चे कर्म और सत्य की शक्ति कभी नहीं मिटती। समुद्र की गहराइयों में सोई हुई द्वारिका आज भी हमारे विश्वास, इतिहास और संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। और शायद किसी दिन जब तकनीक और विकसित होगी, हम उसकी गलियों में फिर से चल सकेंगे और उस वैभव को अपनी आंखों से देख पाएंगे जो कभी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से फला फूला था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।